World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. यमन में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को क्या फांसी के फंदे से बचाया जा सकता है? भारत सरकार निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्या एक्शन लेगी? ऐसा कौन सा कानून है जिससे निमिषा प्रिया बच सकती है? ये सवाल इन दिनों देश भर में सुनाई दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे निमिषा प्रिया को फांसी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी देने की तारीख मुकर्रर की गई है। यमन की अदालत ने उनकी फांसी की तारीख पर मुहर भी लगा दी है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी, यानी कि महज अब कुछ ही दिन बचे हैं, तब निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है। निमिषा प्रिया का परिवार लगातार भारत सरकार से उन्हें बचाने की अपील कर रहा है। सरकार ने भी तमाम कोशिशें की है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब एक ऐसी उम्मीद की किरण जागी है जिससे निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है। उनके परिवार में एक खुशी की लहर सी आ गई है। यमन के जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए अब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, यानी कि निमिषा को बचाने के लिए मदद की गुहार अब सर्वोच्च अदालत में लगाई गई है। केरल की रहने वाली निमिषा पर हत्या का दोष साबित हुआ है, उसे 16 जुलाई को फांसी होनी है। सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल नाम की संस्था ने भारत सरकार के दखल की मांग की है। कोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट से क्या अर्जी लगाई है। याचिका दाखिल करने वाली संस्था की तरफ से वरिष्ठ वकील आर बसंत ने मामला जस्टिस सुधांशु धूलिया और जयमाल्या बागची के बेंच के सामने रखा। बसंत ने कहा कि यमन के कानून में इस बात का प्रावधान है कि मृतक का परिवार आपसी समझौते और नकद भुगतान के बाद हत्यारे को माफ कर सकता है, और इस टर्म को कहते हैं ब्लड मनी। ऐसे में अगर केंद्र सरकार दखल दे तो समाधान निकल सकता है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार निमिषा प्रिया पर आरोप क्या है और वो कौन है, और उसके बाद आपको बताते हैं कि जिस संस्था ने ये याचिका दाखिल की है और जिस तरीके से ब्लड मनी का इस्तेमाल किया गया है वो आखिरकार है क्या, और किस तरीके से निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है और वो यमन गई थी, और उन्होंने साल 2017 में यमन के नागरिक तलाल के साथ एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन तलाल ने उन्हें धोखा दे दिया और उनके साथ यौन उत्पीड़न भी किया, जिसके बाद निमिषा प्रिया ने तलाल को एक इंजेक्शन दे दिया और वो इंजेक्शन था नशीला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर हत्या का दोष भी सिद्ध हुआ, जिसके बाद साल 2020 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और अब 16 जुलाई को उन्हें फांसी हो सकती है। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और निमिषा प्रिया को बचाने की मांग की जा रही है, और याचिका में साफ तौर पर ब्लड मनी का जिक्र किया गया है। ब्लड मनी उसे कहा जाता है जब एक तय राशि हम किसी सरकार को देते हैं तो वो आरोपी को छोड़ सकती है, और ये यमन के कानून में है। तो इसीलिए याचिका में भारत सरकार से अपील की गई है कि वो ब्लड मनी की दरकार लगाए ताकि निमिषा प्रिया को बचाया जा सके। तो अब देखना होगा कि भारत सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है और किस तरीके से निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है।